तो चलिए दोस्तों, इस जो है क्वेश्चन पेपर को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है अक्टूबर 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आई थिंक पिछली वीडियो के अंदर हमने 16 क्वेश्चन तक जो है हमने कर लिया था, यानी कि 10th क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था। 16 क्वेश्चन तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 17 क्वेश्चन से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ही जो है उस क्वेश्चन पेपर को हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम जो है अक्टूबर 2022 का जो है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम अप्रैल 2023 के लिए जो है बेस्ट है। ठीक है, लेटेस्ट हम जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, मैं पूरा आपको सॉल्व कराऊंगा, तो वही हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसके पास अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके जो है वहाँ से वो बच्चा जो है डाउनलोड कर सकता है और उसको खोल ले। हम जो है उसी को ही आगे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। चलिए, पेज नंबर 7 आप खोल लीजिए, सॉरी पेज नंबर 6 आप खोल लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 17 से हम जो है इसको सॉल्व करना जो है शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, क्या लिखा हुआ है? ए बी लिमिटेड इशूड 1012% डिबेंचर ऑफ। ए बी लिमिटेड इशू कितने किए हैं उसने? 1012% डिबेंचर उसने जो है इशू किए हैं ऑफ रुपीज़, फेस वैल्यू हमें पता लग गया एक बार, 100 ईच। ठीक है, इतने जो है डिबेंचर से इसने जो है इशू किए हैं, तो इससे पता लग गया कि ये क्वेश्चन हमारा जो है डिबेंचर से आया है। ऑन अप्रैल 1 2021, बिगनिंग में ही उसने जो है इशू किए हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, बिल्कुल ईयर एंड हो चुका है। अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वॉज पेबल ईयरली, ये इंटरेस्ट और टीडीएस वाली एंट्री है। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे पे कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट हम जो है पे कर रहे हैं ईयरली, यानी कि एक ही बार पे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें 2 बार पे कर रहे थे, यहाँ तो एक ही बार हम पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट निकालने में हमारी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और आगे बोला गया है कि एंड टैक्स 10% इज डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस भी हम काट लेंगे, उसकी इनकम से हम टीडीएस भी काट लेंगे, और जो टीडीएस का रेट है वो 10% है, ये टैक्स का रेट है एक हिसाब से। ठीक है जी, और हमें जो है डेट बताई गई है, एंडिंग की डेट क्या बताई गई है? 31 मार्च 2022, जो कि हम एंड में ये इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है जी, पूरे साल का एक ही बार में हम जो है इंटरेस्ट पे कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे और वही हमारे डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम है, और उसी इनकम से हम ये टैक्स काट लेंगे, क्योंकि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस एट सोर्स ही हम अभी टैक्स काट के दे देंगे। हम ही गवर्नमेंट को टैक्स देंगे और हम इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे हमें यहाँ पे पता लगेगा? देखो भाई, डिबेंचर के आगे जो भी परसेंटेज होती है वो हमारी इंटरेस्ट की ही परसेंटेज होती है। जैसे कि ये डिबेंचर कितना परसेंट है? 12% डिबेंचर है, तो यही हमारा इंटरेस्ट रेट है। और इंटरेस्ट किस पे लगाया जाता है? इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाया जाता है जो आपने बोरो किया है। भाई, मैं एक कंपनी हूं, मैंने अपने डिबेंचर होल्डर से बोरो किए हैं 12% डिबेंचर। कितना पैसा लिया वो पहले जान लो भाई। 1000 डिबेंचर मैंने इश्यू किए हैं और एक जो है डिबेंचर 1000 रुपये का है। तो डिबेंचर्स मैंने अगर देखा जाए तो डिबेंचर्स मैंने कितने के इशू किए? 1000 का एक डिबेंचर है और ₹1000 उसकी एक फेस वैल्यू है। तो टोटल अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? ₹10 लाख। ये मैंने जो है क्या किया है? अपने डिबेंचर होल्डर से बोरो किया, इसी पे ही तो इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख मैंने बोरो किया है, 12% रेट है जो कि हमें पता है, ₹1,22,000 आपका टोटल इंटरेस्ट है। ठीक है जी, 12% डिबेंचर का। अब अगर देखा जाए टीडीएस, टीडीएस जो है ये डिबेंचर होल्डर की इनकम पे लगाया जाएगा। हम टैक्स दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर के लिए, तो ये इनकम है ना भाई, और उसकी इनकम से काटा जाएगा। देखो भाई, किसी का एक्सपेंस किसी के लिए इनकम है और किसी की इनकम किसी के लिए खर्चा है। मेरा खर्चा मान लो, ठीक है, आप अगर क्लासेस लेने जा रहे हो तो आपका खर्चा होगा फीस देने का, लेकिन वो टीचर के लिए इनकम होगी, है ना भाई। टीचर वहां पे बैठा है इंस्टीट्यूट खोल के, वो किसी को रेंट दे रहा होगा, तो टीचर का खर्चा उस ओनर के लिए जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसकी इनकम। तो किसी का खर्चा किसी के लिए इनकम और किसी की इनकम किसी का
खर्चा। तो भाई ये हमारा खर्चा है, कंपनी का खर्चा है, लेकिन डिबेंचर होल्डर की इनकम और इसी इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। कितना बोला है? 10%। तो 1,20,000 का 10% निकाल लो, ये TDS है, और ये ईयर के एंड पे ही लगाया जाएगा, जो कि ₹12,000 हो जाएगा। तो नेट पेबल कितना होगा भाई? हम टोटल पैसा देंगे कितना डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि टैक्स भी तो काट लेंगे। 1,20,000 को तो इसका इंटरेस्ट बनता है, जो कि इसकी इनकम है, लेकिन उसमें से 12,000 हम टैक्स का काट लेंगे, तो नेट जो उसे पैसा मिलेगा वो 1,08,000 रुपये का मिलेगा। चलो जी, इसकी एंट्री में पहले ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। एंड की डेट को लगेंगी, ये वर्किंग थी, March 31 हमारी एंड डेट है, 2022 March 31। सबसे पहले हम पे नहीं करते, ड्यू करते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे ड्यू करनी पड़ेगी, एक तो इंटरेस्ट और एक तो TDS। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, भाई हमारे लिए तो खर्चा है। कितने का खर्चा है भाई? कितने का इंटरेस्ट है? 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट है भाई टोटल, ठीक है भाई। 2 कैश करेंगे? नहीं, पे नहीं करेंगे, डिबेंचर होल्डर से पहले ड्यू करेंगे भाई, उसको दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को कितना देंगे? 1,20,000? नहीं, डिबेंचर होल्डर को 1,08,000 रुपये देंगे, और बाकी हम जो है गवर्नमेंट को देंगे, उसको भी ड्यू कर लेंगे। तो 2 TDS पेबल, कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को? 12,000 रुपीज़। तो ये आपकी एंट्री भी जो है मैच कर जाएगी। और इसी March 31 को हम क्या करेंगे? सेम डेट को पेमेंट कर देंगे। जो आपने लायबिलिटी खोल रखी थी, जो ड्यू की, उसको डेबिट करके ख़त्म करो और बैंक से उसकी पेमेंट कर दो। 2 लायबिलिटी थी, डिबेंचर होल्डर जो ड्यू करी थी हमने, अकाउंट डेबिट, और TDS पेबल, अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर को देने थे 1,08,000 रुपये, और TDS के 12 थे, और टोटल 1,20,000 रुपये थे, ठीक है भाई। ये हमने इसकी जो है पेमेंट कर दी। अब एट दी एंड सारा पैसा हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कंपनी के केस में उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। तो सेम डेट पे March 31 पे सारा पैसा जो भी इंटरेस्ट का था 1,20,000 रुपये वो ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमने ही पे किया, हमने बियर किया है। एक हिसाब से देखा जाए उसकी इनकम हम ही तो दे रहे हैं, तो टोटल 1,20,000 जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, क्योंकि खर्चों से वो डेबिट होता है, और खर्चा खुद क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है। तो 2 डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो मैं अभी बता रहा हूँ कि कौन सी की है। पहले मैं ट्रांसफ़र कर लूँ पैसा 1,20,000, और यहाँ पे 1,20,000। यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लिखना, पूरा नाम लिखो भाई, ये इंटरेस्ट कौन सा है? डिबेंचर इंटरेस्ट है, बस डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर लेना उसको। 2 डिबेंचर होल्डर्स, 2 TDS पेबल, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बना था। डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर से इस तरीके के बन सकते हैं, ठीक है भाई। इसको आप नोट कर लीजिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, जो कि हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर से बना है, जिसमें हमें जो है मशीनरी अकाउंट बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, डेप्रिसिएशन में या तो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा, या तो एक थ्योरी का क्वेश्चन, जो कि पिछले एग्जाम में अगर देखें लेटेस्ट वाले, उसमें प्रैक्टिकल बना है, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, मशीनरी अकाउंट में बनाना है। पहले उन्होंने जो है हमें डिटेल दी है, क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2018 आशु लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। यहाँ पे डेट मैं पहले लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 2018 को मशीन परचेज की गई है। कितने की? 80,000, और उस पे 20,000 रुपये स्पेंड किए हैं इरेक्शन के लिए, तो प्लस 20,000 ये परचेज हुआ है। पी लिख दिया मैंने इसके आगे, ठीक है। ऑन इट्स इरेक्शन, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, जो भी है इरेक्शन बोलते हैं इसमें इसको, ऑन September 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9वें महीने को हमने क्या किया? 2022 को द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 60,000। 39/2022 को हमने क्या किया? 60,000 में जो मशीन ये पहली वाली खरीदी थी, इसको बेच दिया, सेल कर दिया हमने। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर ईयर 2018 टू 2022। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 2018 से लेकर 2022 तक।
इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन का रेट हमें गिवन है 10% SLM मेथड से हमें जो है लगाना है, ठीक है भाई। बस ये बोला गया है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो ईयर एंडिंग की जानकारी ही नहीं दी गई हमें, तो भैया हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर है। अगर कोई जानकारी नहीं होती है, कोई भी जब आपको जानकारी नहीं मिले तो आप अज्यूम कर लेना कि ये कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर। और देखो 1/4 को हमने खरीदी है तो 31/3 हमारा 2019 हमारा ईयर खत्म हो जाएगा। चलिए डिटेल आपके सामने है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर्मेट आपके सामने है। मैं उम्मीद करूंगा फॉर्मेट आपको जो है आता होगा और ये आना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, एक दिन तो बचा हुआ है एग्जाम में, 1-2 दिन बस। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 18 से हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल 1। पहले मशीन खरीदेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, और 2 बार लिखेंगे क्योंकि एक बार इंस्टॉलेशन और रिपेयर पे भी हमने पैसा खरीदा है, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। 80,000 की मशीन थी, 20,000 का इलेक्शन का खर्चा। चलो जी, अब देखो इस साल में कुछ किया है हमने, सीधा हमने 2022 को किया है, तो इस साल तो कुछ किया ही नहीं हमने। सीधा हम क्या करेंगे, साल को ख़त्म कर देंगे, और साल ख़त्म होगा 2019 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो निकाला कैसे जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। SLM मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे एक ही डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकालो और वो हर बार लगेगा। देखो मशीन कितने की है टोटल, 1 लाख रुपए की भाई, 80 और 20 1 लाख रुपए, इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कर दो, तो आपका डेप्रिसिएशन 10,000 का हो जाएगा। और ये अब हर साल लगेगा पूरे साल का। मार्च 31 सेम डेट को हम CD भी निकालेंगे, बाय बैलेंस CD, और ये 90,000 का हमारा जो है लग जाएगा, ठीक है जी। कैसे भाई, 1 लाख रुपए में से 10,000 माइनस कर दो तो 90,000 का ही तो मशीन बचा। अकाउंट क्लोज करो, दोनों साइड आपकी मैच होनी चाहिए, तो इट मीन्स आपने अकाउंट बिल्कुल ठीक बनाया है। अगर यहाँ पे देखें तो 1 लाख यहाँ पे भी, और 80-20 तो 1 लाख होती हैं, तो इट मीन्स पहला ईयर कंप्लीट और हमने बिल्कुल ठीक बनाया है। दूसरा ईयर खोल दो, दूसरा ईयर कब खुलेगा, 2019 अप्रैल 1 को खुलेगा। CD को BD बना दो तो टू बैलेंस BD 90,000। अब देखो 2019 को हमने कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया, तो भैया साल बंद कर दो, ये भी हो जाएगा 2020 मार्च 31। ऐसे ही 2022 तक ये सीक्वेंस चलता जाएगा, ठीक है। चलिए बाय डेप्रिसिएशन 10,000 बाय बैलेंस CD, सेम डेट को 90 में से 10 माइनस करो 80,000, अकाउंट क्लोज करो, 90,000 इस साइड भी, 90,000 इस साइड भी। चलो न्यू ईयर खोल दो, 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, नीचे उतार दो 80,000, ठीक है जी। फिर से ईयर बंद करो क्योंकि कुछ नहीं किया हमने, तो 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 10,000, सेम डेट को CD निकाल लो, बाय बैलेंस CD, और यहाँ पे CD आपकी 70,000 की निकलेगी, क्योंकि 80 में से 10 माइनस करोगे तो 70 ही बचेगा। अकाउंट क्लोज करो तो दोनों को मैच करेंगे, 80,000 और 80,000 आपका इस साइड भी, ठीक है भाई। अब आ जाओ यहाँ पे 2021 अप्रैल 1 ईयर खोल दो, CD को BD बना दो, टू बैलेंस BD 70 की थी, 70 नीचे उतार दो। अब इस ईयर को भी क्लोज करो क्योंकि कुछ नहीं किया, ये सीक्वेंस 2022 तक बोला था मैंने आपको, 2022 आ जाएगा अब मार्च 31, ठीक है। क्योंकि ये मशीन बेची कब है, सितंबर को बेची है, हमारा अभी मार्च 31 चल रहा है। ये जो है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, अगर देखें इसमें 30 सितंबर को हमने बेची है, तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा होगा 2022-23, और ये फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है 21-22, ठीक है। 22-23 में अब जो है नई ट्रांजैक्शन होगी। बाय डेप्रिसिएशन 10,000, सेम डेट को CD, बाय बैलेंस CD 60,000, 70,000 ये रहा, 70,000 इस साइड भी। चलो जी, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर ये वाला आएगा, खोल दो पहले इसको, 2022 अप्रैल 1
टू बैलेंस BD कितना, नीचे उतार दो 60,000, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, 30 सितंबर 2022 को ये जो सारी मशीन की हमने वर्किंग की है, जिस मशीन की, वो हमने 60,000 रुपये में बेच दी। अब आपको लगेगा सर 60 की तो मशीन है, अभी देखो वैल्यू हमने निकाली और 60 में बेच दी, चलो ठीक है बढ़िया हो गया, ये तो अकाउंट बंद कर देंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है, वर्किंग नोट पहले बनाना है कि इसमें हम जो है क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं कि नहीं। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो अभी देख लीजिए कि कैसे बनाना होता है। अगले पेज पे जाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, लिखेंगे कि क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट, और ये हमारा वर्किंग नोट होगा वर्किंग नोट नंबर 1। कर क्या रहे हैं इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो भाई जो हम मशीन बेची है हमने, उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हम जो है इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप देखो, आपको कब तक की बुक वैल्यू पता है इस मशीन की, भाई हम बोलेंगे कि अप्रैल 1 2022 तक की हमने जो है हमें बुक वैल्यू पता है। तो जहाँ तक ये पता है वो पहले लिख लो। यहाँ अगर लिखे नहीं, बुक वैल्यू एज ऑन अप्रैल 1 2022 हमें जो है बुक वैल्यू पता है कितने तक की, 60,000। चलो जी, लेकिन हमने बेची कब है, 30 सितंबर को बेची है। तो इस वैल्यू को करेंगे क्या, हमें कब तक की वैल्यू चाहिए, 30 सितंबर तक की वैल्यू चाहिए। तो भैया 30 सितंबर तक का डेप आप जो है माइनस कर दो, लेस कर दो, डेप्रिसिएशन अप टू सितंबर 30 2022, ये माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 30 सितंबर तक। अगर ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू एज ऑन सितंबर 30 2022 तक की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे, उठाओ वैल्यू 60,000 सर उसकी वैल्यू है, इनटू कर देंगे, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10% है, तो 10 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से लेके यहाँ तक महीने गिनो, सितंबर तक बनता कितना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बनते हैं सर, क्योंकि सितंबर का पूरा महीना है। तो इनटू 6 डिवाइड बाय 12 कर दो, है ना, और हमारा जो है आंसर इसमें आ जाएगा ₹3000। ये डेप्रिसिएशन हमें पता लग गया, बस ये माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहीं पे ही फंस गए और यहीं पे ही एग्जाम में फंसोगे भी। इसको कैलकुलेट करने से पहले मेथड देख लेना कि कौन सा है। ये जो आपने वैल्यू उठाई है ना, ये वैल्यू आप तब उठा सकते हो जब आपका मेथड WDV हो, रिटर्न डाउन वैल्यू, या DBM, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये कौन सा मेथड है, SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसे OCM मेथड भी बोला जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट ले लेना, जब शुरुआत में हमने पेमेंट की थी 1 लाख रुपीज़ की इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो 1 लाख रुपीज़ लेना, 60,000 मत ले लेना। BD वैल्यू WDV में ले जाती है, SLM में ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की कॉस्ट ले लो पूरी, 1 लाख का 10% 10,000, और उसका 6 महीने का निकालोगे तो आपका 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आएगा, वरना पूरा क्वेश्चन गलत। तो ये 5,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करो, आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। 5,000 यहाँ से माइनस करो तो बुक वैल्यू आ गई कितनी, 55,000 की। ये वैल्यू थी। अब मुझे बता प्रॉफिट है कि लॉस है। 55,000 की वैल्यू है, बेची कितने में, 60,000 की, तो भैया प्रॉफिट है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, लिख दो सेल प्रोसीड 60,000 और 5,000 का हमें हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये होगी वर्किंग नोट आपका, ठीक है। अब एंट्री किस किस की करनी है भैया, बैलेंसेस को छोड़ दो, बुक वैल्यूज को छोड़ दो, बाकी सब की एंट्री होगी। ये बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू, दोनों को छोड़ दो, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। ये तो बुक वैल्यू हम निकाल रहे हैं, दोनों को छोड़ दो। एंट्री किसकी होगी, डेप्रिसिएशन की, सेल की और प्रॉफिट की। सबसे पहले सेल की एंट्री करनी होती है हमें। अगर हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो देखो डेबिट साइड एंट्री कर रहे हैं, सेल करेंगे तो किस साइड, क्रेडिट साइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2022 सितंबर 30 बाय बैंक, हमने मशीन बेच दी
सेल, और कितने की बेची? 60,000 की बेची। अब डेप्रिसिएशन लगा दो, इसी सेम डेट को डेप्रिसिएशन भी लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितने का? 5,000 रुपीज़ का। और इसके आगे लिख देना कि ये वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने लिया है, यहाँ पे भी लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है जी। अब आ गया प्रॉफिट। भाई लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं, क्योंकि मशीन की वैल्यू को घटाता है, प्रॉफिट तो बढ़ाएगा, तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सितंबर 30 की एंट्री है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट है क्योंकि डेबिट साइड आया। और ये कहाँ से पता लगा हमें? वर्किंग नोट नंबर 1 से। कितने का प्रॉफिट? 5,000 का प्रॉफिट हमें पता लगा। चलो भाई, अब कोई आपका बैलेंस बचेगा ही नहीं, क्योंकि बैलेंस तब बचेगा जब मशीन होगी हमारे पास। मशीन तो बिक गई, तो बैलेंस भी नहीं बचना चाहिए। तो आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर जाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस बच गया तो इट मीन्स हमने क्वेश्चन गलत किया है। और अगर डेबिट क्रेडिट को मैच करें हम, अभी अकाउंट बंद कर दे दोनों का। क्रेडिट साइड को देखो पहले, 60,000 और 5,000 कितना बना? 65,000। डेबिट साइड पे आओ, 60,000 और 5,000 65,000। आप पे 1 रुपए का भी बैलेंस नहीं बचा, तो इट मीन्स आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, और ये भी 5 मार्क्स का आपका जो है डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन बना है। अगर ये नहीं बनता तो आपसे मेथड के बारे में पूछ लेता, या तो फिर कॉजेज पूछ लेता कि डेप्रिसिएशन के होते क्या हैं। प्रैक्टिकल बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, और ये भी बहुत आसान बना है, नोट कर लीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि 6 मार्क्स का हमारे यहाँ पे जो है बना है। क्वेश्चन नंबर 19, और ये इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में से हमारा जो है बना है। क्या लिखा हुआ है? ऑटोट्यूड कार लिमिटेड कंपनी इश्यूड 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज फ्लॉस। भाई पहले देखो इशू कितने हुए हैं शेयर? 2 लाख शेयर इशू हुए हैं, ऑफ ₹10 उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन एक ट्विस्ट है, इसको प्रीमियम पे इशू किया गया है एट प्रीमियम ऑफ ₹2। ठीक है, और पेबल एज फॉलोज लिखा हुआ है, यानी कि इन्होंने जो है इंस्टॉलमेंट बनाई है। कितनी इंस्टॉलमेंट? 3 इंस्टॉलमेंट बनाई है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। फर्स्ट ना सेकंड, सीधा कॉल। ठीक है, चलिए किस तरीके से पैसा मंगाया इन्होंने? सबसे पहले 4 रुपये मंगाए हैं, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगाए हैं, जिसपे 2 रुपये प्रीमियम के थे, तो मतलब 2 रुपये फेस वैल्यू के, तो 2 + 2 = 4 के हिसाब से इन्होंने पैसा मंगाया। ठीक है भाई, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ की इन्होंने डिमांड की है। चलो भाई, इस पर कोई प्रीमियम का पैसा नहीं है। और कॉल पे 3 रुपीज़ की डिमांड की है, और इस पर कोई प्रीमियम का पैसा नहीं है। अगर इसको टोटल करेंगे तो ये 10 + 2 = 12 बनेगा आपका। इसको टोटल करो, क्योंकि यहाँ पे तो 0 प्रीमियम का हो जाएगा, तो 10 + 2 = 12 के हिसाब से आपसे पैसा मंगाया गया, जो कि बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 2,50,000 शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 2 लाख शेयर की पावर है, टोटल है ही 2 लाख शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई? 2,50,000 के लिए। तो भैया ये एप्लीकेशन और ये अलॉटमेंट का टेबल बना दो। एप्लीकेशंस कितने की आई है? 2,50,000 रुपीज़ की, ओ सॉरी शेयर्स की। और अलॉटमेंट के लिए शेयर्स कितने हैं? 2 लाख शेयर्स। अब इसमें 3 केस बन सकते हैं, 3 कैटेगरीज बन सकती हैं। फुल्ली एक्सेप्ट, पार्शियली रिजेक्ट, पार्शियली एक्सेप्ट, जिसे प्रोराटा बोला जाएगा, या फिर फुल्ली रिजेक्ट। ये 3 कैटेगरी बन सकती हैं इसके अंदर। देखते हैं आगे। एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनीज वाज रिटर्न। 50,000 जो एप्लीकेंट्स थे हमारे पास, जिन्होंने एप्लीकेशन रखी थी, उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, और क्या हुआ? सारा पैसा वापस कर दिया गया। चलो देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी बनी ये। फुली रिजेक्ट की कैटेगरी बनी एक, तो 50,000 को 0 शेयर दिए गए, पूरी तरीके से इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, तो 50,000 रिफंड हो जाएंगे, ना कि एडजस्ट। ठीक है भाई, बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस अगर देखें यहाँ पे, तो 2 लाख एप्लीकेंट्स बचे और 2 लाख हमें शेयर बचे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अभी फुल्ली एक्सेप्टेड कैटेगरी बन जाएगी। प्रोराटा की तो गुंजाइश ही नहीं है इसमें, क्योंकि 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं, 2 लाख शेयर हैं हमारे पास। देख लेते हैं फिर भी
रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेयर अलॉटेड द ऑफर्ड शेयर, पहले ही बोला था कि भाई जो भी एप्लीकेंट्स हमारे पास बचे हुए हैं, जितने ऑफर हमने शेयर किए हैं उसको दे दो। तो ये एक और कैटेगरी इसके अंदर कौन सी बन जाएगी, फुल्ली एक्सेप्ट की कैटेगरी बन जाएगी। 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं, दोनों को दे दिए। इसमें 0 रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है इस कैटेगरी वालों को। तो बस ये 2 कैटेगरी बन जाए, प्रोराटा की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इस मीन्स हमारा जो है क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आगे बोला गया है कि कॉल्स वेयर एंड ड्यूली रिसीव्स पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। सारी कॉल्स हमें मिल गई, किसी में भी कॉल इन अरियर नहीं हुआ, और हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशंस की हो जाएगी। एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में कितने रुपीस की हम डिमांड कर रहे हैं, प्रीमियम के साथ 4 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो मतलब पैसे के लिए तो 4 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ से एंट्री 4 रुपए से होगी। और यहाँ पे एंट्री 2 लाख शेयर्स के लिए होगी कि 2,50,000 भी, यहाँ तो एंट्री एप्लीकेंट्स की होगी ना, क्योंकि पैसा एप्लीकेशन का है। तो 2,50,000 की एप्लीकेशन आई थी, जो कि टोटल अगर देखा जाए तो 10 लाख रुपीज़ की हमारे पास जो है एप्लीकेशंस आई हैं। 4 × 2,50,000 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिस पे टोटल हमारे पास 10 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं, जो कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, शेयर कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस 4 रुपये में 2 रुपये ही सिर्फ फेस वैल्यू के, 2 रुपये ही सिर्फ फेस वैल्यू से हैं, और शेयर कैपिटल ना अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा ना अपनी फेस वैल्यू से कम, वो तो सिर्फ उतने से ही क्रेडिट होगी। फेस वैल्यू के कितने इसमें, 2 रुपये, 2 रुपये प्रीमियम के, तो ये तो क्रेडिट 2 रुपये से होगी। और ध्यान रख लेना, जितने आपके पास शेयर्स हैं उससे ज़्यादा आप उससे क्रेडिट भी नहीं कर सकते। शेयर कैपिटल में शेयर सिर्फ 2 लाख की पावर है बस आपको, और देखो पैसा 2.5 लाख का पड़ा हुआ है आप पे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लाख से ही आप इसको क्रेडिट कर सकते हो, जिसकी अगर यहाँ पे एंट्री करूँ 4 लाख रुपीज़ से इसकी एंट्री होगी। भैया ये तो बहुत बड़ा मिसमैच आ जाएगा अब एंट्रीज के अंदर, 6 लाख रुपए का मिसमैच है। पहले तो देखो प्रीमियम का पैसा मिला है, सिक्योरिटी प्रीमियम में डालो उसको, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसपे से 2 रुपये से ये पैसा मिला था, और ये भी हम 2 लाख से ही डालेंगे क्योंकि शेयर ही उतने, तो 4 लाख रुपए हो गया। अब भी देखो 2 लाख रुपए का मिसमैच आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में। अरे भैया ये जो 50,000 है इसको पैसा वापस भी तो करो, इसको रिफंड कर दो। जब लिया था पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था, जब देंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ये रिफंड कर दो टू बैंक। कितने से रिफंड करेंगे, जितना लिया था उतने से रिफंड कर दो। लिया कितने से था, 4 रुपये से लिया था ना कि 2 रुपये से, तो 4 रुपये ही रिफंड करो। कितने से रिफंड करना है, कितने शेयर होल्डर हैं, 50,000 शेयर होल्डर हैं, 50,000, लो जी ये हो गया 2 लाख, एंट्री मैच कर गई। ठीक है भाई, इस तरीके से एंट्री करनी होती है आपको। चलिए अब अगली एंट्री करते हैं, अगली स्टेज की अलॉटमेंट। इस पे तो अलॉटमेंट और कॉल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना प्रीमियम का पैसा है ना कोई प्रोराटा, मतलब याद में ना तो कोई एडजस्टमेंट हमें करनी है। सबसे पहले ड्यू करेंगे और सारा पैसा मिल भी जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ हम जो है डिमांड कर रहे हैं 5 रुपीज़ की, कितने शेयर्स पे, 2 लाख शेयर्स पे, तो टोटल यहाँ पे भी 10 लाख रुपीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं, और ये पैसा मिल भी जाएगा हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी, और पूरे 10 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। ये हमारी अलॉटमेंट की स्टेज की एंट्री हो गई। अब अगली स्टेज कॉल है, उसको भी पहले ड्यू करो। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम कितने से पैसा मंगा रहे हैं, यहाँ पे हम 3 रुपीज़ की जो है डिमांड कर रहे हैं, और वही 2 लाख शेयर्स पे, तो 3 × 2 लाख, यहाँ पे टोटल 6 लाख की हम डिमांड कर रहे हैं, और ये पैसा मिल भी जाएगा। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ने बोला है कि सारी कॉल्स हमें जो है मिल गई हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, और ये 6 लाख रुपीज़ हमें मिल जाएगा, और ये मिलते ही आपका क्वेश्चन खत्म। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतनी सी उसमें जो है
सिर्फ काम करना है हमें, बस और कुछ करना ही नहीं। नोट कर लीजिए इसे। चलिए जी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या करना है इसके अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स जानना है कि इस ईयर के अंदर टोटल सेल्स बनी कितनी है। टोटल सेल्स के अंदर दो एलिमेंट होते हैं हमारे, कौन कौन से, क्रेडिट और कैश। तो कैश सेल्स एक ले आओ प्लस कर दो क्रेडिट सेल्स, तो आपको टोटल सेल्स पता लग जाएगी। ये दो एलिमेंट आपको चाहिए बस, ठीक है। नीचे अगर आएंगे इंफॉर्मेशन में तो देखो क्रेडिट सेल्स क्या गिवन है हमें, क्रेडिट सेल्स कहीं पे भी नहीं गिवन। चलो कैश सेल्स को देखो एक बार, कैश सेल्स देखो सबसे लास्ट में हमें गिवन है 2,15,000, 2,15,000 कैश सेल्स गिवन है, प्लस कर देंगे क्रेडिट सेल्स जो कि हमें पता नहीं है, तो हमें टोटल सेल्स मिल सकती है। अब क्रेडिट सेल्स किसकी वजह से हो सकती है, क्रेडिट सेल्स किसकी वजह से क्रिएट होती है, डेटर की वजह से क्रिएट होती है भी, जो हम पे उधार पे माल हमसे खरीद के जाता है, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तब हमारे डेटर क्रिएट हो सकते हैं। तो इट मीन्स डेटर अकाउंट अगर हम क्रिएट करें, डेटर अकाउंट हम बनाएं, तो उससे हमें क्रेडिट सेल्स मिल सकती है। तो एक डेटर अकाउंट बना लो, उससे आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएगी। सेम फॉर्मेट रहेगा जैसे कि लेजर का फॉर्मेट रहता है हमारा, पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स, और ये रुपीस का कॉलम, ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड, ठीक है भाई। और हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डेटर अकाउंट, और डेटर की आपको इन्फॉर्मेशन भी गिवन है जिससे आपकी क्रेडिट सेल्स निकल के आ सकती है। चलिए इन्फॉर्मेशन को पुट करो और बैलेंसिंग फिगर से आपकी क्रेडिट सेल आपके सामने। सबसे पहले लिखो है डेटर एज ऑन अप्रैल 1, 2021। 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास डेटर हैं जो कि 50,200 के हैं। तो भैया ये तो ओपनिंग डेट हो गई और बैलेंस बीडी है हमारा, टू बैलेंस बीडी। डेबिट साइड क्यों डाला, क्योंकि डेटर एक एसेट है और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो शुरुआत डेबिट से होगी 50,200। चलो आगे लिखा हुआ है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। हमने जो है डेटर से कैश रिसीव कर लिया, तो क्या डेटर बढ़ेंगे कि डेटर घटेंगे, हमने डेटर से कैश रिसीव कर लिया, मतलब पहले तो उधार सेल जब करते हैं तो डेटर बढ़ते हैं, और उनसे जब कैश ले लें तो भैया डेटर घट जाएंगे। तो आप क्या करो, डेटर घट रहे हैं तो क्रेडिट साइड एंट्री करो बाय कैश। चलो अगर थोड़ा सा भी मन में डाउट है तो इसको क्लियर भी कर देता हूँ। एंट्री देख लो, बना लो आप, जनरल एंट्री बनाओ, कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करो, तो भैया डेटर से मिल रहा है तो डेटर क्रेडिट ही तो हो जाएगा, और क्रेडिट ही तो कर रहा हूँ मैं डेटर को। नाम तो किसका आएगा, रिलेशन तो हम अपोजिट वाले के साथ बनाएंगे ना भाई, डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं, नाम कैश का आ जाएगा, तो सही तो कर रहा हूँ मैं, डेबिट क्रेडिट साइड कर रहा हूँ बाय कैश। 2,20,500 से एंट्री हो जाएगी। आगे बैड डेट्स, पैसा डूब गया, कौन सा पैसा डूबता है, डेटर का ही तो पैसा डूबता है, या डेटर हमें पैसा नहीं देता है और वही डूब जाता है, तो इट मीन्स यहाँ से भी डेटर कम हो जाएंगे। बाय बैड डेट्स क्या जनरल एंट्री होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेम इसी से एंट्री कर रहा हूँ, और 800 के डेटर डूब गए। आगे लिखा हुआ है कि डेटर एज ऑन मार्च 31, ये सीडी बैलेंस हमें दे रहा है, बीडी जब यहाँ आ रहा है डेबिट साइड तो सीडी यहाँ पे आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, और सीडी बैलेंस है कितने का हमारे पास, 65,800 का सीडी बैलेंस है हमारे पास। आगे कैश सेल्स हमें दे रखी है जो कि हमने ऊपर फार्मूले में ज़रूर डाल दी, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको ख़त्म कर दो, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर एक बार निकाल लूँ। चलिए मैच कर लेते हैं बैलेंस, तो आपका निकल के आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है कि डेबिट साइड, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड, क्योंकि 2 लाख तो सिर्फ क्रेडिट साइड में है, तो 2,20,500 प्लस 8,800 प्लस 65,800 आ जाएगा 2,95,100, दोनों साइड लिख लेंगे, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा अगर 50,200, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा डेबिट साइड में से। मैं करके देख लेता हूँ, अगर मैं माइनस करूँ यहाँ से 50,200, 2,44,900,
इतने से मेरा बैलेंस बन रहा है, ठीक है, और ये डेबिट साइड बन रहा है। यहाँ पे अपना अकाउंटिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा हमें कि ये कौन सा बैलेंस हो सकता है भाई। डेबिट साइड बैलेंस मेरा बच रहा है। डेबिट साइड का क्या मतलब कि ये डेटर को बढ़ा रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ होती है, कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हमारे डेटर को बढ़ाता है? कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारी डेटर को बढ़ाता है? क्रेडिट सेल्स। जब हम उधार पे बेचेंगे तो डेटर बढ़ जाएंगे, कैश लेंगे तो घट जाएंगे, उधार पे देंगे तो डेटर बढ़ जाएंगे। क्रेडिट सेल, तो ये हमारी क्या है? क्रेडिट सेल्स। तो लिख दो यहाँ पे टू सेल्स, जो कि एक्चुअल में क्रेडिट सेल्स है और ये हमने अज्यूम किया टू सेल्स। सेल्स क्यों लिखा? क्योंकि एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, चाहे वो क्रेडिट हो, तो टू सेल्स करके लिख दिया हमने। तो दूसरा एलिमेंट भी हमें पता लग गया, 2,44,900, ये क्रेडिट सेल्स है हमारी, और टोटल सेल्स यहाँ पे पता लग जाएगी हमें। अगर मैं ऐड कर देता हूँ इसमें कैश सेल्स, 2,15,000, 2,44,900 प्लस 2,15,000, 4,59,900, 4,59,900 ये हमारी क्रेडिट सेल्स, सॉरी टोटल सेल्स, दो एलिमेंट को मिलके बनी हमारी, कैश और क्रेडिट। इस तरीके से आपको टोटल सेल्स निकालनी थी और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बना है आपका। कौन से चैप्टर में से? ये सिंगल एंट्री सिस्टम में। और सिंगल एंट्री सिस्टम में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को बोलेगा, या तो फिर अगर कन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन बनेगा तो वो इस तरीके का बनेगा, टोटल सेल्स या फिर टोटल परचेज निकालने को बोल सकता है। टोटल परचेज कैसे निकलती है? क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज, दो एलिमेंट उसमें भी, सेल में बस सेल नाम दे देना है, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स, बात खत्म। दोनों में दो एलिमेंट होगा। अगर आप क्रेडिट परचेज निकाल रहे हो तो वो क्रेडिटर अकाउंट से निकलेगी, क्रेडिट सेल्स निकाल रहे हो तो वो डेटर अकाउंट से निकलेगी। बस इस दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो कन्वर्जन मेथड से आएगा या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से आएगा। इन दोनों में से और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये भ्रम में मत रहना कि फुल फ्लेज क्वेश्चन दे देगा वो आपको कन्वर्ट करने का, वो नहीं देगा, क्योंकि ट्रेडिंग पीरियड में ऑलरेडी आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने बनवा रखा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है इस क्वेश्चन पेपर में, तो वो तो नहीं आएगा। या तो ये कन्वर्जन मेथड से ये आएगा, अकाउंट बनाने को बोलेगा, या तो फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से बोलेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है इस चैप्टर में से, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो को हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो से हम जो है इसी क्वेश्चन पेपर को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको जो है शेयर कर दीजिए। जो अपकमिंग आ रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं अकाउंट इस कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, चाहे NIUS में, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल रहे, तो प्लीज़ उसके साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।